आपने अगर पाकिस्तान को गोली चलाए बगैर तबाह करना है तो आपने सिर्फ पाकिस्तान का पानी कंट्रोल करना है, और पाकिस्तान का पानी भारत के हाथ में है। A few moments later. अभी आपको अहम खबर देते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। भारतीय वजीर खारिजा की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। अब रोना नहीं, बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छी तरह बताया था। तबाह बर्बाद कर दी। कश्मीर में जो कुछ हुआ था उसके बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा था। हर कोई यह जान रहा था कि अब कुछ बड़ा होगा, और अब भारत ने पाकिस्तान को असली चोट। ये जिंदगी और मौत का मसला है, इससे भी आपको आगाह करता हूं। इस बार भारत ने वो युद्ध शुरू किया है जो खून तो नहीं बहाएगा, लेकिन प्यास की तड़फ से पाकिस्तान को झकझोर कर रख देगा। इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना आप समझ लें कि अब वाटर वॉर है। भारत और भी पाकिस्तान के बीच में वाटर वॉर के लिए तैयार रहे आप। ये एक नया मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान और भारत का लिखा जा रहा है, अ न्यू फ्यूचर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वॉर जो है वो वाटर स्ट्राइक की है। इंसाफ की धार में भारत का पहला प्रहार, वो प्रहार जो इतिहास में प्यास से लिखा जाएगा, वो प्रहार जो पाकिस्तान की रीढ़ पर ऐसा वार है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई पड़ी। पाकिस्तान पे आबी जंग मुसल्लत कर दी गई है। यह पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला बन सकता है। ये इंडिया ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को और दुनिया को, ग्लोबल एक जो सोसाइटी है उसको लाकर कटहरे में खड़ा कर दिया है। यानी इंडिया ने आग लगाई हुई है, इंडिया ने पूरी दुनिया में जिरगा लगाया हुआ है। वो आपके ऊपर इल्जामात की बौछार कर रहा है, पाकिस्तान को वल्नरेबल कर गया है, वो जंग का ऐलान कर गया, लेकिन हमारा ट्विटर ही बंद है। अब भारत के पास अगर तो पानी को मोड़ने का कोई तरीका हो, या भारत के पास डैम तैयार पड़े हों जिनमें वो पानी डाल सकता है, तो फिर तो हमारी फौरी तबाही है। और ये अगर पानी इंडिया रोकता है, ज़ाहिर है जिसका वो ऐलान कर चुका है, तो पाकिस्तान में एक खौफनाक किस्म का कहर पड़ेगा। एक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस वाली, या फिर एक इंसानी वॉर क्राइम है। ये एक ह्यूमन वॉर क्राइम है जो कि इंडिया करने जा रहा है। ये एक वाटर क्राइम है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना करवा के पाकिस्तान ने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है। भारत ने अब पाकिस्तान पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान जाने वाली सभी नहरों का पानी रोकने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में चीख पुकार मची हुई है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के साथ वाटर वार शुरू कर दी है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कहा जाता है कि इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो, हम नहीं मानते। अब इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना आप समझ लें कि अब वाटर वॉर है। भारत और भी पाकिस्तान के बीच में वाटर वॉर के लिए तैयार रहे आप। ये एक नया मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान और भारत का लिखा जा रहा है, अ न्यू फ्यूचर। एक नया मुस्तकबिल है जो लिखा जा रहा है। अब देखें पाकिस्तान को इसमें क्या एक्शन लेने हैं, क्या करना है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही सोचेगी। लेकिन आप देखें कि उन्होंने एक्शन लिया है। हम बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, आपको उन्होंने पैगाम दिया है कि आप इन्वॉल्व हैं, और ये एक्शन लिए, ये स्टेप लिए। स्टेप लेने के बाद अब वो दुनिया के पास जाएंगे। दुनिया के पास जाने के बाद वो कहेंगे जी हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। अब वो अमेरिका से क्या कहते हैं, बाकी दुनिया से क्या कहते हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, वेरी कैटास्ट्रोफिक। दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं हुई है, ये याद रखिएगा। ये नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा भारत और पाकिस्तान की तारीख का फैसला कर दिया। और मैं तो अपने लोगों को ये कहूंगा कि आप क्या करते रहे माजी के अंदर, आप माजी के अंदर क्या करते रहे हैं। आप जब कहते थे कि जनाब भारत की हुकूमत या भारत की डीप स्टेट पाकिस्तान में इन्वॉल्व है, तो क्या कभी आपने कोई एक्शन लिया था? उन्होंने एक्शन ले लिया, उन्होंने बता दिया है कि ये एक्शन हम ले रहे हैं।
अब जो है इंडिया डैम्स बिल्ड करेगा, अपनी तरफ पानी को रोकेगा। अब पाकिस्तान पानी नहीं आएगा, पाकिस्तान पानी नहीं आएगा, पाकिस्तान की फसलों को पानी नहीं जाएगा, पाकिस्तान की फसलें नहीं होंगी। जब फसलें नहीं होंगी, पानी रोका जाएगा तो जंग होगी। पाकिस्तान हो सकता है उन डैम्स को तबाह करे जो इंडिया डैम वहां बनाएगा। अब बात तो यहां पे चली गई ना। ये एक्शन क्या पाकिस्तान पहले नहीं ले सकता था? जब पाकिस्तान में 80,000 लोग मारे गए तो हम क्यों नहीं अपने मुकदमे को दुनिया के सामने पेश करते थे? आप क्यों साइलेंट रहते थे? क्या मसला था आपको? क्या मसला था आपको? आप क्यों नहीं कर सकते? अब ये जो राजनाथ सिंह साहब है, ये आप देखें, राजनाथ सिंह ने ये जो कहा है कि आप अपने हम फैसले करेंगे। अब वो क्या एक्शन लेंगे, क्या होगा, ओनली टाइम विल टेल। अगर तो वो मजीद एक्शन लेते हैं, मैं समझता हूं उन्होंने नैरेटिव मेकिंग में देयर इज नो, कोई जोड़ नहीं है भारत का, कोई जोड़ नहीं है भारत का। एक्शन हुआ, उन्होंने आपको बता दिया ये करना है, उन्होंने आपको बता दिया ये करना है, ये जो कर दिया उन्होंने। और ये अगर पानी इंडिया रोकता है, ज़ाहिर है जिसका वो ऐलान कर चुका है, तो पाकिस्तान में एक खौफनाक किस्म का कहर पड़ेगा। एक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस वाली, या फिर एक इंसानी वॉर क्राइम है, ये एक ह्यूमन वॉर क्राइम है जो कि इंडिया करने जा रहा है। ये एक वाटर क्राइम है जो कि इंडिया करने जा रहा है, जो कि कहीं पर भी किसी भी तौर पर किसी भी जंग के हालात में भी ये अलाउ नहीं है। लेकिन वही गलीज, वही घटिया, वही बेईमाना, वही चेहरा, वो चूंकि सांप सर उठा चुका है ना, तो असल सांप यही था जिसकी तरफ हमें देखना था। तो ये असल सांप था जिसकी तरफ हमें प्लानिंग करनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से हम और चीजों में या सियासी मामलात में लगे रहे, और आज उसने कमजोर देकर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके एक वेरी वेल मैनेज्ड, एक बॉलीवुड की तरह का, एक जी न्यूज की तरह का ड्रामा क्रिएट करके उसने अब पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ ये इल्जाम लगा दिए हैं, बल्कि इंटरनेशनली वो लॉबिंग कर रहा है, डिप्लोमेटिकली वो चैनल्स को एक्टिवेट कर चुका है। डिप्लोमेटिकली आप देखेंगे आने वाले टाइम में वो बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी लेगा। और इंडिया के अंदर इस वक्त अमेरिकन जो नायब सदर है वो भी मौजूद है, और उसने ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी सीरियस क्राइम, इट्स अ वेरी सीरियस थ्रेट, और ये बहुत ही सीरियस किस्म की थ्रेट है जो कि इंडिया ने बाकायदा से पाकिस्तान के हवाले से दे दी है। अब भारत के पास अगर तो पानी को मोड़ने का कोई तरीका हो, या भारत के पास डैम तैयार पड़े हों जिनमें वो पानी डाल सकता है, तो फिर तो हमारी फौरी तबाही है। भारत को अगर वो सिंतास मुआहिदा खत्म भी कर देता है, तो इस स्टोरेज को बनाने में, पानी को मोड़ने की एबिलिटी हासिल करने में चंद साल लगेंगे। तो ये फौरी खतरे की चीज नहीं है। लेकिन अगर भारत ने ये करना शुरू कर दिया और आलमी बरादरी से उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो गई कि देखें जी दहशतगर्दी के खिलाफ तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता। आसिम मुनीर की 5 साल की मुद्दत पूरी होने तक की भारत कोई ना कोई ऐसा निजाम कर लेगा कि हमारा पानी भारत की मरूने मिन्नत हो जाएगा।